प्रेम का स्वरूप क्या है? जनकपुर की सखियों ने कहा, हे विधाता, हम अंचल पसार कर यही वरदान मांग रही हैं क्या? का जैसे श्री राम जी का विवाह यहां हुआ वैसे ही पुर नारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहीं पुर नारी विधि वचन सुनावहीं पुर नारी। ब्रह्मा जी से कहती हैं, हमने अंचल फैलाया है, आप इसमें हमारे मनोरथ की भिक्षा डाल दें। क्या इच्छा है? ब्याही चारे वो भाई यही पूरा, चारों भाइयों का विवाह यहीं हो जाए। अच्छा, इनसे कोई ये पूछे कि तुम्हें क्या लाभ? उनका विवाह होगा, तुम्हें क्या लाभ? बस यहीं प्रेम का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। कहने हमें और कोई लाभ नहीं चाहिए, हमारा एक ही लाभ है। क्या? हम सुमंगल गावहीं, हम मंगल गीत गाएं, सुमंगल गीत गाएं। बस यही प्रेम का स्वरूप है। विवाह उनका, मिलन उनका, सुख उनका, और सुखी हम हो रहे हैं। प्रेमी वह जो अपने ही सुख से सुखी हो, वह कामी है, पर जो दूसरे के सुख से सुखी हो जाए वह प्रेमी है। हम सुमंगल गावहीं, हमारी कोई बस इतनी सी इच्छा है। अच्छा, एक और बात है, एक सांवर, सखियां कहती हैं, एक श्यामल एक गोरे अबहीं बयस के थोरे, अबहीं बयस के थोरे, अबहीं छोटी छोटी उम्र के बड़े सुकुमार कुमार हैं। एक श्यामल एक गोरे अबहीं, और इस पद्य में ही कहा गया, एक भक्त की भाव भरी यह पद्य रचना है। भंजी धनुष जानकी विवाह, गावे गीत हम अधिक न चाहें, गावे गीत हम अधिक न चाहें। कोई लिखवा ले कागज कोरे, अबहीं बयस के थोरे, सखी एक सांवर एक गोरे अबहीं बयस के थोरे, अबहीं 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 अबहीं।
लेकिन कब नहीं आएगी इसको जरा समझें। एक उदाहरण दूं, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप ऐसे सोचो कि अचानक आप आ गए और आपके मकान में कई कमरे हैं और आप निकले तो एक कमरे से आवाज आ रही थी, एक पुरुष की आवाज और एक महिला की आवाज, किवाड़ बंद थे। तो आप तुरंत चौंकेंगे कि इसमें कौन है, जबकि आप जानते हैं कि कमरा खाली है, कोई परिवार वाला तो रहता नहीं, कोई हमारे बच्चे ही तो विपथगामी नहीं हो गए या क्या है, कौन है। अच्छा, अब आप एक और सुनने के लिए थोड़ा सा रुके, अब उसमें भी बड़ी ऐसी बातें हो रही थी जो बहुत आपत्तिजनक थी, तब तो आपको और कठिनाई होगी कि भाई है कौन यहां। अब उनमें प्रेम की उस तरह की बातें हो रही थी जैसे संसार में होती हैं, तो तब तो आपको लगे क्रोध आएगा, पकड़ लिया, अभी पकड़ो, अभी इनको मजा चखाता हूं। और आपने कुंडी खटखटाई, कौन है कौन है, खोलो खोलो, का खुला ही हुआ है। दरवाजे को धक्का दिया, कोई नहीं था, एक लड़का खड़ा था, आपका अपना बेटा। किससे बात कर रहा था, कौन था? बोले पूरा कमरा देखो कोई नहीं। बोले मैंने तो दो की आवाज सुनी है। अब एक बात सोचना आप, इस तरह महिला और पुरुष की आवाज सुनकर और इस तरह के आपत्तिजनक प्रसंगों को सुनकर मन में दो ही विकृतियां होंगी, या तो वासना जगेगी या क्रोध आएगा, या काम आएगा या क्रोध आएगा। जब मान लो मजा लेने लगेंगे तो काम आएगा, विरोध करेंगे तो क्रोध आएगा। लेकिन दरवाजा खोलकर जब लड़के को डांटा, कहां है वो कहे पिताजी कोई है ही नहीं, तो हमने तो दो की आवाज सुनी थी। तो हंस पड़ा लड़का कि हंस क्यों रहे हो? तब उसकी मां ने कहा कि तुम्हें पता नहीं क्यों? बोले ये बड़ा कलाकार है, ये खुद ही नारी बनकर बोलता है और खुद ही पुरुष बनकर बोलता है, यही महिला बनकर बोल रहा था और यही पुरुष बनकर बोल रहा है। अच्छा, जब आपको यह पता लग जाएगा, सच्चाई से सोचना, काम रह जाएगा या क्रोध रह जाएगा कि मजा आ जाएगा? बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि वो ऐसा कलाकार है, कोई एक ही है, दो है ही नहीं, वही कलाकार राम रूप में है और वही सीता जी के रूप में है और वही कलाकार राधा बना हुआ है, वही कलाकार श्री कृष्ण बना हुआ है और वही अनेक होकर एक बना हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही प्रेम प्यारा। लक्ष्मण जी बोले दोनों धन्य नहीं है। बोले फिर? बोले धन्य तो वो तीसरा है जिसे दोनों की छाया मिली हुई है, वो पक्षी है। माता की आंखों में आंसू आ गए, राम जी भी पुलकित हो गए। लक्ष्मण ने अपनी बात कह दी कि आप लोग अपनी अपनी बात कहें, पर राम जी का भाव है कि सीता जी को पाकर हम धन्य हुए, सीता जी का भाव है कि राम जी को पाकर हम धन्य हुए, और लक्ष्मण जी का भाव है कि दोनों की छाया, कृपा छाया पाकर हम धन्य हुए। यह है प्रेमियों की बात, यह है प्रेम। जहां बराबर धन्यता का अनुभव होता रहे वह प्रेम की भूमि है, और जहां लगे कहां से कहां फंस गए, बहुत परेशानी है, वहां प्रेम कहां। यह जंगल में भी मंगल, यह प्रेम का आदर्श। एक बार श्री हनुमान जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। हनुमान जी पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी, दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी, दयामयी जनक दुलारी।
जय जय मैया जनक दुलारी। श्री सीताराम जी सिंहासनासीन परस्पर यह होने लगा। श्री सीता जी बोली, प्रभु आपके चरण बड़े सुंदर लगते हैं, ये चरण बड़े सुंदर हैं। राम जी श्री किशोरी जी से बोले, चरण तो ये सुंदर है। अब फिर वही विवाद, लता और बेल और वृक्ष जैसा। चरण ये सुंदर है, चरण ये सुंदर है। लक्ष्मण तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हम तो दूर दूर रहते हैं, चरणों के इतने नजदीक तो रहे नहीं, तो हम कैसे निर्णय करेंगे ज्यादा अच्छी तरह, हम तो नहीं बता सकेंगे। भरत जी मुस्कुराए, बोले ठीक कह दिया। भरत तुम बताओ। भरत जी बोले, हम तो छत्र लिए पीछे खड़े रहते हैं प्रभु। शत्रुघ्न जी बोले, हम भी पीछे सेवा में लगे। तो सबने सलाह की, एक काम करो। क्या? बोले, अगर बचना है किसके चरण ठीक बताओगे? तो बोले, प्रभु इसके मर्मज्ञ तो हनुमान जी हैं। क्यों? बोले, वो हमेशा चरणों में ही रहते हैं, हमेशा। उनका दास भाव ऐसा है कि चरण छोड़कर हनुमान जी को कुछ अच्छा नहीं लगता प्रभु के चरणों में। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम चरण नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण। राम चरण अनुरागी, राम चरण नहीं वो राम चरण। श्री राम चरण, श्री राम चरण नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी श्री चरणों में बैठते, ये बता। सब एक तरफ हो गए, हनुमान जी बुलाए गए। हनुमान जी ने पूछा मामला, भगवान से पूछो। राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप चरणों में रहते हैं, चरण कौन से अच्छे लगते हैं तुम्हें, ये हमारे कि इनके? भगवान का संकेत था कि सीता जी के चरण अच्छे बताना, और सीता जी का संकेत था कि राम जी के। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, और हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करें। तो हनुमान जी बोले, प्रभु हम देख लें? हाँ हाँ देखो। ऐसी बढ़िया बात हनुमान जी ने कही जो हनुमान जी ही कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता, सोच ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, भगवान के चरणों पर हाथ रखा, बोले ये चरण इन चरणों से अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि ये कैसे कर? सुनो तो सीता मैया के, बोले ये चरण इन चरणों से अच्छे हैं। भगवान बोले क्या मतलब हुआ इसका? कभी ये कहते तो राम जी के चरणों में कहते ये चरण इन चरणों से अच्छे हैं, और ये चरण इन चरणों से अच्छे हैं। भगवान ने कहा तो क्या निर्णय, क्या मतलब, कौन से चरण अच्छे हैं, तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं? बोले प्रभु एक बात कह दें क्या? बोले अकेले दोनों ही अच्छे नहीं लगते, ये चरण इन चरणों से ही अच्छे लगते हैं, और ये चरण इन चरणों से ही अच्छे लगते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि युगल सरकार के चरण हमें मिलते रहें। और सही बात भी है, भक्ति से भगवान की शोभा है, और भगवान के कारण भक्ति को आधार मिला है, अवलंब मिला है। ये परस्पर दो नाना। इसीलिए एक बड़ी अच्छी बात हुई, जब धनुष भगवान ने तोड़ दिया, धनुष टूटा, दो टुकड़े हो गए। किसी ने धनुष से कहा कि तुम तोड़ दिए गए, जुड़े हुए थे। धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। क्यों? बोले जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे,
धनुष जुड़ा रहेगा, उस पर से बाण चले गए तो दूसरे टूटेंगे। धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। और ये धनुष अभिमान का रूप है। अभिमान जब जुड़ता है तो हम लोग टूट जाते हैं। अभिमान जब जुड़ता है तो समाज टूटता है, और अभिमान जब टूटता है तो समाज जुड़ता है। तो फिर भी तुम तोड़ तो दिए गए। धनुष ने कहा कि हम खुश हैं। क्यों? तो लगता होगा कि तोड़ दिए गए, हम तो जोड़ दिए गए। कहा कैसे? धनुष ने कहा कि अभी तक हम श्री सीता जी से ही जुड़े थे, आज दो टुकड़े हो गए तो हम दो से जुड़ गए। रस्सी तो नहीं टूटी? कहा रस्सी तो नहीं टूटी। धनुष बोला यही तो हम चाहते हैं कि एक रूप से हम श्री राम जी के चरणों में पड़े रहें और एक रूप से श्री जानकी जी के चरणों में पड़े रहें, और दोनों को जोड़ने वाली ये प्रेम की रस्सी कभी न टूटे, अनुराग की रस्सी कभी न टूटे। बस हम यही चाहते हैं।